तो दोस्तों आज कुछ इम्पोर्टेंट थेरेपी है जो नोट सेट में क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। हम डिस्कस करते हैं, इनमें आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है हिप्नोसिस। ठीक है, तो हिप्नोसिस में जो हिप्नोज वर्ड है, हिप्नोसिस का जो हिप्नोज वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्लीप। क्या होता है? स्लीप होता है। तो इस फिर आता है इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, डेवलप बाय। ठीक है, डेवलप बाय किसने किया था? जेम्स ब्रेड ने, जेम्स ब्रेड ने। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था। और अब इस हिप्नोसिस थेरेपी में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम पेशेंट को हम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस पेशेंट इज रिलैक्स्ड बाय, किसके थ्रू? रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू। रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक मेडिटेशंस, ठीक है, योगा या म्यूजिक। ठीक है, सबसे पहले हमने पेशेंट को क्या किया, रिलैक्स किया। किसके थ्रू? मेडिटेशन, योगा या म्यूजिक के थ्रू हमने उसको रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद में हम फिर क्या करते हैं, उसका जो हमारी एनवायरनमेंट, टू टाइप का एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले इन हिप्नोज या हिप्नोसिस पेरिफेरल। कौन सा? पेरिफेरल अवेयरनेस। अब पेरिफेरल अवेयरनेस क्या है? पेरिफेरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि लेस अटेंशन होगा, लेस अटेंशन टू सराउंडिंग। हम पेशेंट को क्या यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जो आपका पेरिफेरल अवेयरनेस है उस पर लेस अटेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो पेरिफेरल अवेयरनेस इज रिड्यूज, इसको हम रिड्यूज कर देंगे। एंड उसका क्या करेंगे, फोकल अवेयरनेस। ठीक है, कौन सा? फोकल अवेयरनेस। अब फोकल अवेयरनेस में क्या होगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ थेरेपिस्ट वॉइस। ठीक है, फोकल अवेयरनेस में क्या है, जो थेरेपिस्ट है उसकी वॉइस पे पर्सन का कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, इज एनहांस, उसको हम ऑप्टिमम लेवल पे जाएंगे। किस पे लेके जाएंगे? ऑप्टिमल। ठीक है, तो समझ में आया। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद में हम उसको, जो उसका पेरिफेरल अवेयरनेस है पेशेंट का, उसको कहेंगे कि आप उस पर लेस अटेंशन फोकस कीजिए और ज़्यादा फोकस किस पे कीजिए, थेरेपिस्ट की वॉइस पे। और थेरेपिस्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है किस चीज़ के अंदर, उसके इमोशन को बाहर निकालने के अंदर। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंडिकेशन, कि हम इसको कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिजीज़ में हम यूज करते हैं। ठीक है, पहले यूज किया जाता है हिस्टीरिया के अंदर। ठीक है, या फिर स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, एंड पीटीएसडी मोस्टली इनके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, बट अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप सबको पता है कि हम किस में यूज नहीं करते हैं, किस में? सिजोफ्रेनिया में। जो भी साइकोसिस वाला है उसमें हम यूज नहीं करेंगे। और किस में यूज नहीं करेंगे? डिप्रेशन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, या किस में यूज नहीं करेंगे? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में यूज नहीं करेंगे। पैरानोइड में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनमें पर्सन को ऐसा डाउट होता है क्या वो कोई मुझे हार्म कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस करते हैं। इसी थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, हिप्नोसिस कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि इसने किसने दिया था, जेम्स ब्रेड ने दिया था। और इसमें किसको रिड्यूस किया जाता है, फोकल को या पेरिफेरल को? पेरिफेरल को रिड्यूस किया जाता है, फोकल को इंक्रीज किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। अब हमारा सेकंड है एब्रेक्शंस। ये छोटी छोटी है बट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, हो सकता है इसी नोट सेट में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सी, एब्रेक्शन की। ठीक है, तो ये क्या है, एब्रेक्शन एक साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती है। लिखते हैं इसमें, इट इज साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इन विच, ये आया हुआ है, इन विच रिप्रेस्ड, कौन से? जो दबे हुए हैं इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस एंड कौन? ट्रॉमेटिक मेमोरीज, एंड ट्रॉमेटिक मेमोरीज। ठीक है, इनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ब्राउट कहाँ पे? टू कॉन्शियस माइंड में। कहाँ पे? कॉन्शियस, जो सब कॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं। ठीक है, तो इनको ब्राउट टू कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर। ठीक है,
अवेयरनेस एंड हम क्या बोलेंगे उसको एक्सप्रेस्ड करने के लिए बोलेंगे, एंड एक्सप्रेस्ड, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, लीडिंग टू इमोशनल रिलीज, जिससे वो अपना इमोशनल रिलीज कर सके, ठीक है। तो समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसमें समझो रिप्रेस्ड इमोशन, जो दबे हुए इमोशंस हैं या जो ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरी है जो हमें बहुत तकलीफ देती है, बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी में लेके जाती है, हम उनको कहाँ लेके आएंगे, हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर लेके आए थे, ब्रॉट टू कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, रिप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड लीडिंग टू इमोशनल रिलीज, जिससे हम उसका इमोशन बाहर निकाल सकें, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें हम कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं। कौन सी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है कि कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं इसके अंदर, मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले जो अनकॉन्शियस मेमोरीज होती है, अनकॉन्शियस मेमोरीज, ठीक है, इनको कहाँ लेके आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आया हुआ है ब्रॉट टू कॉन्शियस लेवल, कहाँ पे, कॉन्शियस लेवल के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आने के बाद हम इमोशनल डिस्चार्ज, क्या करेंगे, इमोशनल डिस्चार्ज, और यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इमोशनल डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैथारसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन सी टेक्निक्स बोलते हैं, कैथारसिस टेक्निक्स बोलते हैं, CATHARSIS। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल डिस्चार्ज को, कैथारसिस। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है। एंड हम फिर क्या होगा, रिलीफ, जिससे क्या होगा, रिलीफ ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है, मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आ चुका है। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ इंडिकेशंस है इसका, इंडिकेशंस, ठीक है। इंडिकेशन में हम कहाँ हैं, जो मेमोरी दबी होती है, जो पेनफुल होती है, ट्रॉमा मेमोरी कहाँ होती है, वो PTSD के अंदर होती है, या DCD, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर में होता है, ठीक है। तो इसमें ड्रग्स का हम यूज करते हैं, जैसे पहली ड्रग्स होती है सोडियम पेंटोल, सोडियम पेंटोल कितना 5% होती है, ठीक है। या इसके अलावा एक और होती है, कौन सी होती है, प्रोफोल होती है, प्रोफोल होती है, एक मिनट, प्रोपोफोल, ठीक है, ये ड्रग्स होती है। तो ये कौन सी थेरेपी, हमारी एब्रेक्शन थेरेपी है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करें उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रुप थेरेपी। और नेक्स्ट हमारी कौन सी है, ग्रुप थेरेपी है। नेक्स्ट कौन सी है, ग्रुप थेरेपी है। और पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या डेवलप है, किसने डेवलप किया था, इसने जोसेफ प्राट ने, ठीक है, जोसेफ प्राट ने डेवलप किया था। कौन सी थेरेपी, ग्रुप थेरेपी डेवलप की थी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इन दिस थेरेपी, ठीक है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ पेशेंट इज रिसीव्ड साइकोथेरेपी, ग्रुप ऑफ पेशेंट रिसीव करते हैं साइकोथेरेपी किसके थ्रू, बाय थेरेपिस्ट के थ्रू, बाय थेरेपिस्ट के थ्रू, ठीक है। ग्रुप रिसीव कर रहा है साइकोथेरेपी किसके थ्रू, थेरेपिस्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो ग्रुप जो हमने कहा ग्रुप रिसीव करता है, तो कितने मेंबर्स होते हैं, यही क्वेश्चन आ चुका है, 6 to 8 मेंबर्स, कितने, 6 to 8 मेंबर्स होते हैं। और ये भी कौन सा होना चाहिए, सेम डिजीज वाला होना चाहिए, होमोजेनियस ग्रुप होना, मीन सेम प्रॉब्लम वाले पॉपुलेशन होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट होगी तो फिर वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप क्यों बनाते हैं, इन दिस, क्या क्यों बनाएंगे, इन दिस शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे किसके साथ में, ऑफ ईच अदर, एंड और क्या करेंगे, हेल्पिंग ईच अदर, अपने शेयर को शेयर करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप थेरेपी कहते हैं, ठीक है। फिर हम आता है ड्यूरेशन, कि कितने महीनों के लिए यूज की जाती है ग्रुप थेरेपी। तो ग्रुप थेरेपी यूज की जाती है 12 to 18 मंथ तक। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रुप थेरेपी का, कि ग्रुप थेरेपी कितने महीनों के तक यूज की जाती है,
12 to 18 मंथ तक इसका ड्यूरेशन होता है। जो एक सेशंस होता है, वीक में एक बार करना होता है, ठीक है। जो सेशन होता है वो कितना होता है, 1 से 2 आवर्स का होता है। कितना होता है, 1 से 2 आवर्स का होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, वंस ए टाइम इन वीक में एक बार करना होता है। कितना, 1 से 2 घंटे के लिए। और कितने महीने, 12 to 18 मंथ के लिए हम हर वीक में हम इसको ग्रुप थेरेपी सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सा ग्रुप थेरेपी है, जैसे एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है। इसमें कौन सा होता है, एल्कोहलिज्म एनोनिमस, ये आपने शायद पढ़ भी लिया होगा कि ये क्वेश्चंस आ चुका है। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि ग्रुप थेरेपी का कौन सा एक ग्रुप का नाम क्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप थेरेपी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। पहला तो ये आ गया कि कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं, होमोजीनियस मीन्स सेम प्रॉब्लम वाले पर्सन होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। और वह सभी क्या करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ईच अदर के साथ में और उनकी हेल्प करते हैं। ड्यूरेशन कितना है, 12 to 18 मंथ तक ग्रुप थेरेपी चलती है। सेशन कितने का होता है, 1 से 2 आवर्स का होता है। और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 1 से टाइम इन वीक में एक बार होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप थेरेपी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट थेरेपी। क्या नाम था थेरेपी का, कोई बताएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा है हमारा टॉपिक्स, ठीक है। तो हमारा लास्ट है कौन सा, बहुत इम्पोर्टेंट है, मिल्यू थेरेपी। कौन सी थेरेपी, मिल्यू थेरेपी। और इसका अदर नेम क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि अदर नेम्स हम किस किस नाम से पुकारते हैं इनको। थेराप्यूटिक थेरेपी, या और क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक कम्युनिटी थेरेपी भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं एक वर्ड भी ऐड कर देता हूँ, कभी वो आ जाए कन्फ्यूजन में तो ना। थेराप्यूटिक कम्युनिटी थेरेपी, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, सराउंडिंग थेरेपी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। या जो सबसे ज़्यादा लाइन पूछा गया है, एनवायरमेंटल थेरेपी, ये क्वेश्चंस आ चुका है सबसे पहले तो कि मिल्यू थेरेपी का अदर नेम क्या होता है, ठीक है। और डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था, मैक्सवेल ने इन 1953 में। कब किया था, इन 1953 में मैक्सवेल ने डेवलप किया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इन दिस प्रोवाइडिंग, हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ए थेरेप्यूटिक या हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हेल्दी एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, हेल्दी एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है कि पर्सन जब प्रॉब्लम में होता है साइकेट्री में, आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद में, या जब वो ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तो उसका एनवायरनमेंट कैसा रहेंगे, हेल्दी मीन्स टेंशन फ्री एनवायरनमेंट रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इन दिस यूज फिजिकल एंड, कौन सा एनवायरनमेंट यूज करते हैं, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट क्यों करते हैं, टू प्रमोट, किसको प्रमोट करेंगे, उसके सेफ्टी को। ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आया है, सेफ्टी को प्रमोट कर दे। और किसको क्या करते हैं, और डेवलप करते हैं, डेवलप IPR। और क्या करें, IPR एंड, और क्या करेंगे, टू, यहीं से क्वेश्चन आया है, टू टीच, उसको क्या सिखा रहे हैं, टू टीच यूज स्किल्स। कौन सी स्किल्स ये, ठीक है, कि जिससे वो क्या कर सके, टू यूज स्किल्स टू प्रमोट हेल्थ या हेल्थ, ठीक है, कि वो अपनी स्किल को यूज करें, प्रमोट करें किसको, हेल्थ को। कब, आफ्टर डिस्चार्ज वो क्या कर सके, अपने स्किल्स को यूज कर सके, जिससे IPR डेवलप कर सके सोसाइटी के साथ में, एंड सेफ्टी को प्रमोट कर सके, ठीक है। और अपनी लाइफ मैनेजमेंट को, इम्पोर्टेंट लाइफ मैनेजमेंट
को वो क्या कर सके, प्रमोट कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिलियोथेरेपी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहीं से आया। पहला तो कि इसका अदर नेम क्या है, फिर आता है मैक्सवेल ने डेवलप किया था। और इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको हम क्लीन करते हैं। मीन्स उसमें क्या रिमूव करना है, टेंशन या एंजाइटी को रिमूव करना है, टेंशन या स्ट्रेस को हमें रिमूव करना है, जिससे वो वापस सोसाइटी के साथ में एडजस्ट हो सके, अपना वर्क वापस अपनी ज़िंदगी जी सके। ठीक है, ये तो हमने कुछ थेरेपी डिस्कस की थी। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।